Hello students, today I will teach you chapter 14 programming techniques. Students, आज के इस लेक्चर्स में आप लोग जो भी आगे वाले चैप्टर्स हैं, जैसे कि आप प्रोग्राम आने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर्स में, तो उसमें जो हम प्रोग्रामिंग बनाएंगे वो कैसे हम प्रोग्रामिंग बनाएंगे, किस तरह से वो बनते हैं, उस टेक्निक के बारे में हम जानेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि जैसे कि जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हो और वो प्रोग्राम कैसे बनता है आपका, उसके कई सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, और वो इंस्ट्रक्शन का क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, उन इंस्ट्रक्शनों का सेट होता है. मीन्स जैसे अगर मान लीजिए आपको, जैसे सपोज अगर हम फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं, अगर आप क्लास में बात करते हैं कि जैसे कहीं आप पिकनिक बनाते हो तो क्या, जैसे पिकनिक के लिए आप क्या करते हो, प्लान करते हो ना, तो वो भी क्या करते हो कि हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोग्राम रखे हैं पिकनिक का, ठीक. तो आप क्या करते हो, उसके पहले आप जो जो स्ट्रेटजी बनाते हो कि हमें क्या क्या जरूरत है, क्या क्या चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद कैसे हमें इसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, और फिर वहां पे हमें जाकर करना क्या क्या है, और फिर उसका हमारा आउटपुट क्या आएगा, मतलब कि हमें उसमें क्या मिलेगा. तो आप देखते हो कि आपने पहले प्री प्लान बना लिया कि हमें ये चीज सामान चाहिए जो कि हमें लेके जाना है वहां पर पिकनिक पर, और फिर आप उसकी प्रोसेसिंग देखते हो, मतलब हमें किस वे से होकर जाना है, उसका वे भी आप देखते हो कि हमें कैसे जाएंगे, क्या करके जाना है, हमें कार, बस, जो भी बाइक, जिससे भी जाना हो आपको, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. फिर आप वहां जाकर क्या करते हो कि पिकनिक मतलब सेलिब्रेट करते हो, मनाते हो आप, तो ये क्या होता है, आपकी प्रोसेसिंग कहलाती है. ओके, अगर हम कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर जो भी प्रोग्रामिंग होती है, आपको सबसे पहले जो भी इंस्ट्रक्शन होता है तो आप उसे फॉलो करते हो कि हमें पहले क्या चाहिए, तो उसके बाद फिर हमें उसका वे देखते हो आप, फिर उसकी प्रोसेसिंग क्या हो रही है, एंड फिर लास्ट में आपको क्या बोलता है, आउटपुट क्या आएगा, उसको आपको एंजॉय मिलेगा, आपको खुशी होगी. ये आपका प्रोग्राम होता है, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर्स में उसी वे को बताया जाएगा कि पहले आपको क्या करना है, फिर उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, एंड फिर उसका आपका आउटपुट कैसे होगा. ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं. तो आप देखिएगा कि अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच डिस्क्राइब द स्टेप्स टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू कैरी आउट एन एक्टिविटी इज कॉल्ड एल्गोरिथम्स. मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के जो भी हम स्टेप्स लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप, और उसकी एक्टिविटी जो जो होती है उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं. क्लियर स्टूडेंट? मीन्स जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसे, ठीक है, हमने बताया ना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम. तो जो भी आपके कई सारे इंस्ट्रक्शन है, उसके जो आप स्टेप लिख रहे हो और उसमें जो भी एक्टिविटी होनी है उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं. अब इन एल्गोरिदम को जब हम किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है, जब हम किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में अगर हम इसे कन्वर्ट लिखते हैं तो उसे ही हम प्रोग्राम कहते हैं. जो भी इंस्ट्रक्शन मैंने तो पहले लिख दिया, और अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज अगर हम लिखेंगे, इंग्लिश वर्ड में लिखना चाहेंगे इसे हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में, तो उसे ही हम प्रोग्राम कहेंगे, ठीक है. तो फिर इसके बाद क्या होगा, द टास्क ऑफ राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम इन्वॉल्व्स गोइंग थ्रू ऑफ सेवरल स्टेप्स, ओनली वन ऑफ व्हिच रिक्वायर्स इंस्ट्रक्शंस टू बी रिटन इन द कंप्यूटर्स ऑन लैंग्वेज. मीन्स कहने वाला ये है कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट होती है कंप्यूटर की लैंग्वेज, जो भी आप जो चीज आपको रिक्वायर्ड है कि हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए, आप उसकी पहले एक पूरा डेटा बना लेते हो, ठीक है. तो यही जो चीजें हम इन्हीं जो सेट ऑफ जो भी इंस्ट्रक्शनों का जो भी डेटा होता है, जब इसे कन्वर्ट करते हैं तो उसे जो भी कंप्यूटर लैंग्वेज में, यही सब हमारी प्रोग्रामिंग है, ठीक है. और कभी कभी ये होता है कि जब आप कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट ये तो ऑटोमेटिक तो होता नहीं है कि आपको जब चाहे तब बनाने लगे, तो आप इसकी एक स्ट्रेटजी प्रिपेयर करते हो, ठीक है, कि हमें क्या प्रोग्राम बनाना होता है. ये तो नहीं होता कि ऑटोमेटिक हर जगह आपको हमेशा हर एक चीज करना होता है कि सेम उसी तरह ही हमें करना है हर एक चीज, ठीक है. कभी कभी आपको मालूम नहीं चलता कि हमें करना क्या है, उसके लिए फिर आप सोचते हो कि हम पहले क्या करें, हमारे टास्क क्या है उसके बारे में समझते हो, फिर उसकी हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, उसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी,
किसकी जरूरत पड़ेगी, ये सब आप स्ट्रेटजी एक पूरा बनाते हो। उसके बाद एक फिर आप जाकर के फाइनल आप वर्क करते हो। ओके, फिर ये तो हो गया आपका स्टूडेंट्स जो भी मैंने बताया अभी, ये आपका था इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपकी प्रोग्रामिंग टेक्निक का आपका था इंट्रोडक्शन। फिर अगर हम बात करते हैं अब हमारा जो एम है प्रोग्रामिंग का, चलते हैं हम हमारा एम क्या है प्रोग्रामिंग की, हम उसकी भी देख लेते हैं। एम ऑफ प्रोग्रामिंग, अगर हम इस एम की बात करते हैं हमारा एम क्या है, अगर हम प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं तो हमारा एम होना क्या चाहिए। ठीक है, अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारा होता है रिलायबिलिटी होनी चाहिए। रिलायबिलिटी मीन्स होती है विश्वसनीयता। क्यों होनी चाहिए विश्वसनीयता, क्योंकि इसमें इसलिए होनी चाहिए कि जब भी हम कोई प्रोग्राम डेवलप करें तो उसका जो आउटपुट आए वो अच्छे से अच्छा है, और उसका कुछ ना कुछ आउटपुट आना ही चाहिए। मतलब जो भी हम जिस भी टास्क के लिए परफॉर्म कर रहे हैं वो रिजल्ट आएगा ही आएगा, मीन्स सक्सेस होगा ही होगा। ओके स्टूडेंट, रिलायबिलिटी द प्रोग्राम्स वी डेवलप इन डिपेंडेंट टू डू व्हाट इट इज सपोज टू डू। मीन्स आप हमेशा जब भी कोई प्रोग्राम डेवलप करोगे और आप हमेशा ये सोचोगे कि इसका क्या रिजल्ट आएगा, उसकी प्रोसेसिंग होने के बाद क्या उसका रिजल्ट आएगा। आपको तो मालूम है कि हमें करना क्या है, आपने कोई प्रोग्राम डेवलप किया है तो कोई रिजल्ट के लिए क्या है ना कि इसका ये रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, या कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उसके बारे रिजल्ट के बारे में नहीं पता होता है, हम सिर्फ उसके अपनी प्रोग्रामिंग की मतलब करते हैं एक मतलब जो भी हमारा है, हमें पता नहीं होता है कि हम जैसे हमने अपना पिकनिक का सपोज अगर मान लिया, हमने बनाया अपना स्ट्रेटजी बनाया सोच के चला तो मैं कि हमें वहां पे एंजॉय करना है, कभी कभी खुदा ना खासा क्या होता है कि कुछ और हो जाता है, हम करना कुछ और चाहते हैं, प्रोग्राम किसी और का रहता है लेकिन उसका रिजल्ट कुछ और होता है। उसी चीज को कि हम चाहते हैं कि जो भी हम प्रोग्राम बनाए, रिलायबिलिटी इसलिए कहते हैं इस प्रोग्रामिंग टेक्निक में कि हमें रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी हम बनाएंगे वो चीज सक्सेस होगा ही होगा। क्लियर। फिर अगर हम बात करते हैं मेंटेनेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी अब ये क्या है, मीन्स मेंटेन मीन्स अगर कोई चीज होता है, कोई भी चीज को सही तरीके से रखना ही हमारा मेंटेनेंस का लगता है, मीन्स उसकी जो सीरीज होती है। तो मीन्स हमें क्या है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे वो क्या होगा एक सीरियस और वो क्या होना चाहिए, इजी होना चाहिए कि हम उसमें चेंज कर सकें आसानी से और उसमें मॉडिफाई कर सकें। ठीक है, ये आपकी मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए। फिर आप कहते हैं पोर्टेबिलिटी। आप पोर्टेबिलिटी क्या होता है आपका थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, जैसे इसके नाम से ही लग रहा है कि पोर्टेबिलिटी विल बी ट्रांसफरेबल टू अ डिफरेंट कंप्यूटर्स विथ अ मिनिमम ऑफ मॉडिफिकेशन। कहने मतलब ये है कि जब भी आप प्रोग्राम बनाइए तो कि ऐसा प्रोग्राम बनाइए कि जैसे ही वो आप वर्क कर रहे हो, अगर आप कोई भी प्रोग्राम किसी भी कंप्यूटर में वो जाता है तो उसमें हमें ज्यादा मॉडिफिकेशन की जरूरत ना पड़े, वो आसानी से उस दूसरे कंप्यूटर में भी क्या हो रन कर जाए। क्लियर। तो ये आपका होता है पोर्टेबिलिटी, मीन्स पोर्ट करना एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए कि हमें उसमें ज्यादा मॉडिफिकेशन न करना पड़े प्रोग्राम में, और जब वो दूसरे सिस्टम पे जाकर अगर जाए तो वो तुरंत इजी वे में वर्क करे। फिर नेक्स्ट क्या होता है हमारा परफॉर्मेंस। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें हम क्या चाहते हैं कि जो भी ये परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि जो भी इसका प्रोसेसिंग हो वो जल्दी से जल्दी हो और वो हमें तुरंत आउटपुट इसका दे। यही तो होता है ना परफॉर्मेंस, कि हम कितनी तेजी से ऐसा एक प्रोग्राम बनाएं कि हम उससे वर्क करें और हमें वो तुरंत उसकी प्रोसेसिंग करके हमें तुरंत हमारे जस्ट सामने तुरंत रिजल्ट प्रिंट करें। आप यही चाहते हो हमेशा ही। ठीक है,
इसे इसका मेन पर्पस क्या होता है कि प्रोग्राम हमने डेवलप किया और जैसे हमने रन करा वो तुरंत उसका आउटपुट आपके सामने एग्जीक्यूट करता है। फिर नेक्स्ट आपका स्टोरेज सेविंग। अब इसमें क्या होता है, मीन्स जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हो, ठीक है, इनपुट किया, जो भी टास्क आपने दिया, ये क्या करेगा, सबसे पहले आपको एग्जीक्यूट करने से पहले आपके स्टोरेज फाइल में जाके ये स्टोर हो जाता है। मीन्स आपकी ये फाइल क्या होती है, सेव होती है। ठीक है, आपको पहले जैसे ही आप प्रोग्राम बनाया, रन करने से पहले आपको अपनी फाइल को एक स्टोरेज एरिया में सेव करना होता है। जब आप इस फाइल को सेव कर दोगे उसके बाद ही आप क्या करोगे, आउटपुट देखोगे आप। यार किसी भी फाइल को बनाने, मतलब जब भी आप कोई भी प्रोग्राम बनाओगे सबसे पहले उसे क्या करना है, हमें, आपने प्रोग्राम बनाया पूरी एंड फिर सेव करोगे, फिर आपको लास्ट में क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा, मीन्स उसका आउटपुट। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, देखते हैं कि व्हाट डज अ प्रोग्राम डू। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट डज अ प्रोग्राम डू। मीन्स प्रोग्राम क्या करता है, प्रोग्राम क्या करता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि आप सबसे पहले मान लीजिए, जैसे अभी आप सपोज एग्जांपल मैंने लिया था आपके पिकनिक का, तो आप जब पिकनिक पे प्लान बनाते हो, कोई प्रोग्राम बनाते हो अपने माइंड में, तो आप क्या सोचते हो कि पहले हमें क्या क्या चाहिए। मीन्स हम क्या करते हैं, एक इनपुट लेते हैं। इनपुट मतलब होता है कि आपको क्या क्या जरूरत है, ठीक है, जो कि हमें प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन के रूप में देना है। ठीक है, अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, और अगर एग्जाम्पल में अगर हम पिकनिक की बात करें तो आप सोचो पहले हमें क्या क्या जरूरत है, अगर जो भी हमने प्रोग्राम बनाया या फिर जो भी पिकनिक का प्लान बनाया है उसमें क्या क्या चीज लगेगा, आप उसे लिखो, उसे हम इनपुट कहते हैं। फिर जब इनपुट हो जाता है फिर आप उसकी प्रोसेसिंग देखते हो, ठीक है, कि हमें वहां पे जाके क्या क्या करना है, ऐसे ऐसे करना है, ये सब पूरी क्या होती है, पूरी प्रोसेसिंग होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप प्रोसेसिंग कर लोगे, सब कुछ हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, अपनी फाइल को क्या करते हैं, ये जैसे ही आप प्रोसेसिंग करने के बाद वो आपकी फाइल को क्या करता है, स्टोर कर देता है, स्टोरेज जिसे हम कहेंगे। आपने इनपुट दिया, उसने प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग करने के बाद आपकी फाइल को वो क्या करेगा, सेव कर देगा मेमोरी में जाकर के। फिर उसके बाद आप क्या करते हो कि आप क्या करते हो, उसके बाद स्टोरेज हुआ, फिर आपको आउटपुट चाहिए होता है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाता है लास्ट में। भाई आपने इनपुट दिया, प्रोसेसिंग हुई उसकी, उसके बाद आपको जो भी प्रोग्राम था उसको सेव किया एंड फिर आपको लास्ट में क्या मिला, आपको उसका रिजल्ट मिल गया। इस तरह से आपका प्रोग्राम इस तरह से वर्क करता है। ओके स्टूडेंट, फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं स्टेज इन प्रोग्राम डेवलपमेंट। जब हम प्रोग्राम डेवलप करेंगे तो उसके स्टेज क्या क्या होने चाहिए। स्टेजेस इन प्रोग्राम डेवलपमेंट। चलते हैं हम, जब कोई प्रोग्राम डेवलप करते हैं उसके स्टेज क्या क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ना कि हम क्या करते हैं कि जब भी हम कोई प्रोग्राम उसका एक हर एक स्टेज बनाते जाते हैं ना, कि हमें पहले क्या चाहिए, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ये सब है ना। तो वही चीजें स्टेज हम यहाँ पे समझाने वाले हैं। चलिए ठीक है, फर्स्ट आपका है रिव्यू द इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जब भी हम किसी प्रोग्राम को बनाते हैं तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि उसका क्या इनपुट होगा,
फिर उसकी प्रोसेसिंग क्या होगी, एंड फिर उसका स्टोरेज एरिया कैसे उसको हम सेव करेंगे, एंड फिर उसका आउटपुट क्या आएगा। ये चीज आप चाहते हो। फिर नेक्स्ट होता है डेवलप द लॉजिक फॉर द प्रोग्राम। तब आप उसकी लॉजिक डेवलप करना स्टार्ट कर देते हो कि हमें कैसे इसको लिखना है और कैसे ये प्रोग्राम रन करेगा। ठीक। फिर होता है कि फिर आप देखते हो कि आपका प्रोग्राम है क्या, फिर आप प्रोग्राम को लिखते हो और राइट अ प्रोग्राम टू यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तब आप क्या करते हो, उस लैंग्वेज का यूज करते हो जिसमें आपको प्रोग्रामिंग लिखना रहता है। क्लियर। तब आप क्या करते हो, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हो जो कि आप कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, कंप्यूटर समझता है। तो आप उस लैंग्वेज को यूज करके आप तो अपनी ही लैंग्वेज लिखोगे, वो तो अपने आप ही कन्वर्टर क्या करता है, आपको कन्वर्ट करता है आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो आप क्या करते हो, इंग्लिश वर्ड में जो भी है प्रोग्राम को आप वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आप उसे लिखते हो। क्लियर। फिर आप क्या करते हो, उससे टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम। कहने वाला ये है कि आप क्या करते हो, उसके एरर को चेक करते हो आप कि उसमें कौन कौन से एरर है। ठीक है। स्टूडेंट अभी हम बताएं टेस्ट एंड डिबग क्या होता है, इसके आगे भी इसमें आपको 2 टाइप्स के एरर होते हैं, सिंपल बता दे रहे हैं। एक सिंटैक्स एरर होता है एंड एक आपका डिबग एरर जिसे हम कहते हैं। ठीक है। और सिंटैक्स एरर होता है एंड लॉजिक एरर होता है। ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे बताएंगे आपको कि ये सिंटैक्स एरर क्या है एंड लॉजिक एरर क्या है। क्लियर। फिर जब आपका प्रोग्राम क्या होता है, लास्ट में आपने प्रोग्राम रन कराया, कंपाइल सबसे पहले हम कराते हैं जब भी किसी प्रोग्राम को रन कराने से पहले। ठीक है। आप वो चेक करेगा आपको प्रोग्राम कि आप लॉजिक एंड जो डिबग मैंने कहा वो चेक करेगा आपको प्रोग्राम को कहीं एरर तो नहीं है, या आप खुद से चेक करते हो ना कि कहीं एरर तो नहीं है। एक बार प्रोग्राम बनाओगे आप खुद से देखते हो, जैसे अगर आप पिकनिक पे जा रहे हो, आपने सब सामान रख लिया, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, चेक करते हो कहीं में से कुछ गलतियां तो नहीं है या कुछ छूटा तो नहीं है। ठीक है। पूरा प्लान करने वाला पूरा चेक करते हो ना कि कहीं कुछ फॉल्ट तो नहीं हो रहा है। ये सब चेक करने के बाद ही आप पूरा वर्क करते हो। ठीक है। तो सेम इस तरह यहाँ पे होता है। अगर कंप्यूटर की बात करते हैं, अगर हम प्रोग्रामिंग जो भी लिखते हैं वो तुरंत चेक करता है, टेस्ट करता है, पूरा सब कुछ चेक करने के बाद अगर उसमें एरर होता है तो आपको बता देता है कि ये एरर है। अदरवाइज फिर वो क्या करता है, आपका प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद आपको आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। क्लियर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है रिव्यू द रिक्वायरमेंट। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो भी चीजें हम बना रहे हैं उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट हो रही है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपको जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या क्या जरूरतें हैं, उसके बारे में आप देखते हो। सपोज अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको 2 नंबर को ऐड करना है या 3 नंबर को ऐड करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उन 3 नंबरों को लोगे इनपुट के रूप में। ठीक है। फिर उसमें बताओगे उसका मेथड की उसकी प्रोसेसिंग क्या होनी चाहिए। ये आप 3 नंबर लोगे ये इनपुट के रूप में, फिर आप उसकी प्रोसेसिंग बताओगे कि ये करना क्या चाहिए, ये क्या करे, ऐड करे। ठीक है। इसको इस तरह से ये क्या कर रहे हो आप, उसकी प्रोसेसिंग बता रहे हो क्या प्रोसेसिंग होना चाहिए, एंड फिर लास्ट में क्या चाहते हो आप कि उसका आउटपुट क्या आना चाहिए। ठीक है। जो भी है मैसेज के रूप में जो भी इसका आउटपुट आए वो जो भी ऐड हुआ ये आप क्या होगा इसमें आप स्टोर हो जाएगा, तो ये आपको प्रिंट करके दिखा दे कि ये हमारा जो भी है ऐड करके वो शो कर दे कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये आएगा। यही तो आप इस आपका देखते हो ना, रिक्वायरमेंट आपकी यही होती है। ठीक है। फिर अब चलते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा स्टेप्स है लॉजिक ऑफ, लॉजिक लगाते हैं अब हम। ठीक है ना। लॉजिक, डेवलप द लॉजिक। अब हम क्या करेंगे, लॉजिक को डेवलप करेंगे। अब किस तरह से डेवलप किया जाता है चलते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका जो भी लॉजिक होता है वो आपका 2 टाइप से डेवलप होता है। एक होता है आपका फ्लो चार्ट एंड एक होता है स्यूडो कोड। ठीक है। एक आपका होता है क्या, फ्लो चार्ट, एंड सेकंड आपका होता है स्यूडो कोड जिसे हम कहते हैं।
ये आपका स्यूडो कोड होता है। ठीक, अगर हम फ्लो चार्ट की बात करते हैं स्टूडेंट, इसमें क्या होता है आपका, ये भी सेम है लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ ग्राफ दिए, ग्राफ क्या करते हैं, कुछ फिगर दिए होते हैं, उसको मैं आगे बताऊंगा। जैसे सपोज अगर हम बात करते हैं, इस तरह से फ्लो चार्ट में लिखा जाता है। ठीक है, फिर इस तरह इसका नीचे आता है आपका स्टॉप। ये आपका हो गया फ्लो चार्ट। अगर हम स्यूडो कोड की बात करते हैं तो स्यूडो कोड में क्या होता है, आप नंबर 1 क्या लिखोगे, आप स्टार्ट, यही चीज जो आप यहाँ पे कर रहे हो, ये जो आप कर रहे हो बॉक्स बना करके, यहाँ पे हमें बॉक्स नहीं बनाना पड़ता है, सिंपल सा ऐसे लिखना पड़ता है। सेकंड में आप क्या करोगे, इनपुट लोगे। थर्ड में आप क्या करोगे, प्रोसेसिंग लोगे, प्रोसेस होगा आपका, प्रोसेस जो भी आप ले रहे हो, मेथड जिसे हम कहते हैं। एंड फोर्थ में आपको क्या होगा, आउटपुट आपका आना चाहिए। एंड फिर आपका लास्ट में क्या हो जाए, प्रोग्राम आपका एंड हो जाए। इतना आप काम करते हो ना, यही चीज हमें करना होता है। ये आपका प्रोसेसिंग बॉक्स है एंड ये आपका आउटपुट है। एंड फिर ये आपको क्या है, एंड बॉक्स। एंड एंड स्टार्ट दोनों एक होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट एक बॉक्स होता है, एंड प्रोसेस की ये बॉक्स। यार इसमें और भी कई सारे सिंबल्स हैं फ्लो चार्ट में, वो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको कि कैसे हम फ्लो चार्ट का यूज करते हैं। क्लियर, आई थिंक हमारे ख्याल से आपको फ्लो चार्ट एंड स्यूडो कोड में आपको डिफरेंट समझ में आ गया होगा, कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, सेम इस तरह से। ओके, अगर हम बात करें, चलिए हम सिंपल सा लेते हैं, एक प्रोग्राम बना देते हैं। ठीक है, कि अब हम क्या करते हैं, 3 नंबर लेते हैं और उनका एवरेज निकालते हैं। अगर हम एक प्रोग्राम सोच लेते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 नंबर्स एंड फाइंड देयर एवरेज, मीन्स हमने 3 नंबर लिया और उसका हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है उन नंबरों का। तो चलते हम देखते हैं। हम दोनों से करेंगे, ठीक है, वी आर यूजिंग अ बोथ फ्लो चार्ट एंड स्यूडो कोड एंड डेवलप प्रोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमने पहले तो प्रोग्राम हमने क्या कहा था, आप पहले प्रोग्राम को देखना है आपको, ठीक है ना। पहले हम प्रोग्राम क्या है हमारा ये देखेंगे। अब हम कह रहे हैं राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट a 3 number and print या find their average, ये हमें करना है। तो चलिए चलते हैं, हम प्रोग्राम को बनाते हैं। पहले हम फ्लो चार्ट के थ्रू देखेंगे एंड फिर उसका स्यूडो कोड के थ्रू देखेंगे, ठीक है। पहले चलिए, अच्छा पहले हम स्यूडो कोड देखते हैं कि वो इजी रहेगा आपके लिए। अब फर्स्ट स्टेप में हमने कहा था आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट लिखना है। सेकंड में मैंने बोला था कि आपको इनपुट लेना है, आप शो करोगे क्या, इनपुट क्या चीज, ए बी सी। एंड थर्ड स्टेप में क्या लिखोगे आप, एवरेज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3।
फिर फोर्थ स्टेप हमारा क्या आएगा, इसका आउटपुट आना चाहिए, मीन्स क्या, प्रिंट एवरेज, एंड फिफ्थ स्टेप में क्या मैंने बताया था आपको, एंड कर देना है। क्लियर। अब चलते हैं हम फ्लो चार्ट के देखते हैं, फ्लो चार्ट के थ्रू कैसे हम करते हैं। फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट बॉक्स का यूज करना है, यहाँ पे स्टार्ट लिखेंगे, ये आपका डायरेक्शन होता है आपका, ठीक है, एरो जो डायरेक्शन बताता है। उसके बाद फिर हमारा क्या इनपुट है ना, तो हम इनपुट बॉक्स का यूज करेंगे, और इनपुट हमें लिखना लेना क्या है, ए बी एंड सी, यहाँ पे आप वैल्यू दे सकते हो, बट अभी मैं केवल आपको प्रोग्राम बता रहा हूँ। फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट आपको क्या आएगा, प्रोसेसिंग बॉक्स आएगा कि आपको प्रोसेस क्या करना है, प्रोसेसिंग क्या होनी चाहिए। आप लिखोगे ए बी जी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, ये आपकी प्रोसेसिंग होगी। एंड फिर क्या करोगे, आप चाहोगे कि आपका क्या है, फिर से प्रिंट कर दें, आपका आउटपुट आ जाए, तो आप आउटपुट बॉक्स लगा दोगे आप, और आउटपुट बॉक्स में क्या आना चाहिए आपका, एवरेज, एंड फिर लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, एंड। ये आपके फ्लो चार्ट की, इस तरह से हम क्या करते हैं, दोनों को इस तरह से हम डेवलप करते हैं, स्यूडो कोड एंड अ फ्लो चार्ट। ठीक, अब हम चलते हैं, सिर्फ हम फ्लो चार्ट के माध्यम से हम प्रोग्राम बनाएंगे, एंड स्यूडो कोड से हम बाद इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं फ्लो चार्ट से कि इसके थ्रू हम कैसे हम प्रोग्राम बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम आएंगे, ठीक है, हम आपको कुछ प्रोग्राम भी देंगे, आप भी बनाइएगा। फिलहाल तो आपको ये बता दिया फ्लो चार्ट का यूज कैसे करना है, पहले हम उसके बारे में इससे पहले आप प्रोग्राम देने से पहले हम उसको डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स बना देंगे, और उस बॉक्स का यूज कैसे करते हैं ये हम आपको बताएंगे। क्लियर स्टूडेंट, तो चलते हैं हम देखते हैं कि कैसे हमको प्रोग्राम, चलिए पहले सबसे पहले हम बता देते हैं आपको इससे पहले कि अब हमारा क्या है, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आ रहा है, मैंने आपको बताया था ना टेस्ट एंड डिबग के बारे में बताने के लिए। अब स्टूडेंट चलते हैं, हम जानते हैं कि आप, मैंने कहा था कि इसको मैं बाद में बताऊंगा, तो चलते हैं उसको हम जानते हैं, टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम। आपका यूज हुआ था पहले, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अभी नहीं, मैं इसको बाद में बताऊंगा ये होता क्या है। स्टूडेंट टेस्ट एंड डिबग क्या होता है कि जब आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो ना, तो जो भी आपने प्रोग्राम बनाया, तो कभी कभी क्या होता है कि उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, जरूरी नहीं होता कि आप जो भी बना रहे हो प्रोग्राम वो परफेक्ट ही बने, कभी कभी क्या होती है, बाय मिस्टेक हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों को ये क्या करता है, चेक करने का काम करता है। आपने प्रोग्राम बना लिया तो उसमें जो भी गलतियां होंगी उसको चेक करेगा, तो उसे ही हम टेस्ट एंड डिबग कहते हैं कि आपने प्रोग्राम बनाया, आपने रन कराया टेस्ट करने के लिए, एंड उसमें जो भी एरर है उसे हम डिबग कहते हैं। ठीक है, डिबग मतलब होता है जो भी गलतियां हो उसको आप सही कर लो। ठीक है, तो ये टेस्ट आपने किया एंड आपको एरर शो करेगा और उससे आप करेक्शन कर सकते हो। इसका काम ये होता है एरर शो करना। स्टूडेंट इसमें जो भी एरर्स आती है वो आपकी, जो भी एरर होती है वो आपकी 2 टाइप्स की होती है। मैंने आपको बताया था, फर्स्ट आपका होता है सिंटैक्स एरर, एंड सेकंड आपका होता है लॉजिक एरर। अगर हम इन दोनों की बात करते हैं, पहले हम सिंटैक्स एरर बात करते हैं। सिंटैक्स एरर होता क्या है? इसमें जो भी आप प्रोग्राम बना रहे होते हो, जो भी आप स्टेप लिख रहे होते हो, अगर उन स्टेप में कहीं भी गलतियां हो जाती हैं उसे हम सिंटैक्स एरर कहते हैं कि आपने जो भी एरर बनाया, जो भी प्रोग्राम बनाया है उसमें इस लाइन में गलतियां हैं, ठीक है, उसे हम सिंटैक्स एरर कहेंगे। अगर हम बात करते हैं लॉजिक एरर की, लॉजिक क्या होता है? जैसे सपोज आपने क्या किया, 3 नंबर्स को लिया था, उसका एवरेज निकाल रहे थे आप, तो आप क्या करें, तो उसको एवरेज क्या होता है आप जो निकाल रहे हो, क्या आपका एक मेथड है, एक लॉजिक है, जहां पे आपने 3 नंबर इनपुट कराया और उसकी एक लॉजिक लगा दी कि हमें क्या करना है, इन तीनों नंबरों को ऐड करें और फिर उसे 3 से डिवाइड करके हमें रिजल्ट दें। ठीक है, अगर ये आपकी लॉजिक गलत हो गई तो आपका क्या रिजल्ट सही आएगा?
नहीं आएगा सही। इसी को ही हम लॉजिक कहते हैं। मेन जो हमारा मेथड होता है, जो भी हमने उसकी प्रोसेसिंग क्या करना है वो चीज हम बताते हैं कि उसे करना क्या है। ये हमारा लॉजिक होता है, इसी को ही हम लॉजिक एरर कहते हैं। यदि आपने इसको सही से लिखा है तो आपका रिजल्ट करेक्ट आएगा, नहीं तो अदरवाइज वो क्या आएगा, रॉन्ग आंसर प्रोवाइड करेगा। इसे ही हम लॉजिक एरर कहते हैं। एंड सिंटैक्स एरर मैंने बताया ना कि आपको क्या करना, लाइन में लाइन आपकी पूरे प्रोग्राम चेक करें, जिस भी लाइन में गलतियां होंगी वो बता देगा कि आपको इस लाइन में आपकी गलती है। क्लियर? अब हम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक है डॉक्यूमेंटेशन। अभी डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है? डॉक्यूमेंटेशन इज एन ongoing process that occurs throughout the program development cycle। मीन्स कहने वाला ये है कि जो भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग कैसी, मीन्स उसकी साइकिल कैसे हो कि वो पहले कहाँ से स्टार्ट होगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, ये पूरी प्रोसेसिंग उसकी होती है। तो उसकी हम साइकिल के रूप में बोलते हैं उसे, कि जो भी उसकी साइकिलिंग है वो कैसी होनी चाहिए, कैसे वो प्रोग्राम रन करेगा। पहले क्या स्टेप होगा, उसके बाद सेकंड क्या स्टेप होगा, फिर थर्ड स्टेप क्या होगा एंड फोर्थ स्टेप क्या होगा। ये तो हम अपनी लॉजिक लगाते हैं ना अपने माइंड में पहले, उसके बाद ही तो हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उससे ही हम क्या कहते हैं, इन सब जो लॉजिक लगते हैं पूरे पूरे, जो भी हमारे मैथड लग रहा है या फिर जो भी चीज है प्रोग्राम को डेवलप करने का जो भी फंक्शंस है, उसे ही हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, अगर हम जैसे अभी मैंने आपको बताया था, अगर मान लीजिए कोई अगर हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो कैसे हम सॉल्व करें प्रोग्राम, कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए मैंने आपको एक प्रोग्राम दे दिया, जैसे भी मैंने दिया था कि आपको 3 नंबर्स के आपको लेना है और उसके एवरेज निकालने हैं, यही मैंने कहा था ना, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। आप उसको स्टेप बाय स्टेप सोचोगे। आप, मैं कहूंगा कि यार राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 नंबर्स एंड प्रिंट देयर एवरेज। ठीक है। और आपसे मैं कहूंगा कि आप तीनों नंबरों को देखिए, ठीक है, और उसका एवरेज निकालिए। पहले आप क्वेश्चन देखिए एंड फिर उसके बाद उसका एवरेज निकालिए। ये मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, ठीक है। एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप करिए कि उसमें आपका एवरेज निकल जाए। तो आप पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले क्या करोगे, आप पहले इसका जो स्टेप है, सबसे पहले आप प्रोग्राम देखोगे, उसे अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, कि हमें करना क्या है, उसकी स्ट्रेटजी को समझोगे आप। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप एक नंबर्स को क्या करोगे, जो भी हमें इनपुट करने के लिए क्या कह रहा है, क्या चाहिए हमें, उसको आप देखोगे आप। फिर उसकी लॉजिक क्या है, हमें करना क्या है, उसका मेन प्रोसेस क्या है कि हमें निकालना क्या है। ठीक है। एवरेज देखोगे आप। फिर आप लास्ट में देखोगे कि हमें उसका आउटपुट कैसे मिलेगा, आउटपुट कैसे निकालें। जब आप इतनी स्ट्रेटजी करोगे ये, ठीक है, तो आपको जाकर लास्ट में रिजल्ट मिलेगा। ये आपका है प्रोग्रामिंग सॉल्विंग, जिसे हम कहते हैं कि कैसे हम प्रोग्राम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो अब चलते हैं हम स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट फ्लो चार्ट के सिंबल्स होते हैं। तो अब हम चलते हैं उसके बारे में देखते हैं कि फ्लो चार्ट सिंबल्स के बारे में देखते हैं, कौन कौन से सिंबल्स आपका यूज होता है और उन सिंबल को हम क्या कहते हैं। फ्लो चार्ट सिंबल्स। चलिए फर्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारा होता है इसको हम कहते हैं स्टार्ट बॉक्स और आउट एंड बॉक्स, स्टार्ट एंड एंड, ये आपका बॉक्स होता है। फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, ये आपको मैंने बताया था ये क्या होता है आपका, इसे हम इनपुट बॉक्स बोलते हैं, इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स। फिर अगर हम बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं आप प्रोसेस बॉक्स बोलते हैं यहाँ, ठीक है, कि ये क्या आपका प्रोसेसिंग हो रही है ना, इसे हम प्रोसेस बॉक्स बोल सकते हैं आपको इसे।
कि क्या आप मेथड लगा रहे हो, ठीक है। फिर हम बात करें, एक और चीज होती है आपकी, उसके बाद आपका इस तरह से एरो बना होता है, इसको हम डायरेक्शन बोलते हैं, डायरेक्शन एरो में डायरेक्शन, ये क्या कहाँ से आपका प्रोग्राम जाएगा, कैसे आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, डायरेक्शन। फिर अगर हम बात करते हैं, हमारा एक होता है कमेंट बॉक्स, इसको नोट करते चलिएगा आप लोग। एक हमारा होता है कमेंट बॉक्स, ऐसे डॉट लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं क्या, कमेंट, कमेंट बॉक्स। फिर नेक्स्ट आपका होता है डिसीजन बॉक्स, जैसे कभी कभी आप क्या होता है डिसीजन लेना पड़ता है कि हम इधर जाकर ये सही है तो ये फॉलो करें, एंड अदरवाइज अगर गलत है तो ये फॉलो करें, ये हमारे डिसीजन होते हैं ना, तो इसको हम डिसीजन बॉक्स बोलते हैं। फिर हमारे इसके बाद होता है आपका कनेक्टर, इसको हम बोलते हैं कनेक्टर। ये क्या शो करता है आपका कनेक्टर सिंबल, इसे हम बोलते हैं, ये क्या शो कर रहा है कि जैसे इसमें अगर मान लीजिए सपोज अगर कभी कभी ये होता है कि हमें पता नहीं चलता कि कहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है, कैसे प्रोसेसिंग होती है। एक तो आप डायरेक्शन बता देते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है अगर आप ये भी देना चाहते हो तो ये भी आप देते हो। इसमें क्या करते हैं हम नंबर सेव, मतलब सेव कर देते हैं, मतलब यहाँ पे इसमें कनेक्टर का मतलब इसको जहाँ जहाँ आपको लगाना हो वहाँ लगा सकते हो कि आपकी स्टार्टिंग कहाँ से कैसे कैसे जा रहा है, आप नंबरिंग लिख करके इसे कनेक्टर उससे क्या करते हो आप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन करके आप वहाँ कनेक्टर लगा दो, उससे आप बता सकते हो कि आपके प्रोग्राम में पहले नंबर ये है, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, ऐसे से आप करके इसका यूज आप कर सकते हो। क्लियर। तो ये आपका हो गया फ्लो चार्ट के डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स। अब हम चलते हैं इसके एडवांटेज देखते हैं कि है क्या हमारा, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट एडवांटेज की बात करते हैं, द डिफरेंट लेवल ऑफ डिटेल्स कैन इजिली बिकम कंफ्यूज। मीन्स क्या होता है, कई सारे जो भी हैं, अगर आप जो भी प्रोग्राम बना रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है कि जो पहला प्रोग्रामर होता है अगर उसने देखा फ्लो चार्ट को तो क्या करता है कंफ्यूज होता है, तो उसकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसको बनाया जाता है कि वो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा देयर आर नॉट ऑब्वियस मैकेनिज्म फॉर प्रोग्रेसिंग फ्रॉम वन लेवल ऑफ अ डिजाइनिंग इन द टेक्स्ट। मीन्स कहने मतलब ये है कि आप जो भी प्रोग्राम बनाते हो, ठीक है, उसकी क्या होती है जो लेवलिंग जो डिजाइनिंग होती है वो आपको बताता है कि स्टेप बाय स्टेप क्या है, नेक्स्ट फिर क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ये आपको बताना है। फिर द एसेंशियल्स ऑफ व्हाट इज डन कैन टू इजिली बी लॉस्ट इन द टेक्निकलिटी ऑफ हाउ इट इज डन। कहने मतलब ये है कि आप ये देखते हो प्रोग्राम में कि हम कैसे क्या क्या हमें जरूरत है वो कैसे प्रोसेसिंग होगी, एंड फिर हम किस तरह से वो प्रोसेसिंग कर रहा है, एंड उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ये आपको बताता है। फिर नेक्स्ट है टू चेंज अ फ्लो चार्ट वन मस्ट यूजुअली कंप्लीटली रीड्रॉ इट। मीन्स आप कहने मतलब ये है कि अगर आप उसमें कोई चेंजेस होने करना होता है तो एट द टाइम आप उसे क्या करते हो चेंजेस कर सकते हो। फिर होता है केयरलेसली डिजाइन फ्लो चार्ट आर डिफिकल्ट टू फ्लो। मीन्स कहने वाला ये होता है कि अगर कोई भी डिफिकल्ट, अगर कोई भी फ्लो चार्ट आप डेवलप कर रहे हो तो आप आसानी से, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसमें इसलिए ध्यान रखना होता है कि कोई मतलब कि हमें केयरलेस नहीं दिखाना पड़ता है कि वो आसानी से, मतलब कि हमें कोई भी गड़बड़ी इसमें जल्दी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसके बाद इसके क्या आना है, क्या क्या स्टेप पर कौन सा बॉक्स यूज करना है। क्लियर। तो चलते हैं हम इसको देखते हैं। अगर हम कुछ प्रोग्राम लेते हैं एंड तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको प्रोग्राम बताया था कैसे लेना है। आप सपोज मान लीजिए हमें दो नंबरों को ऐड करना या दो नंबरों को ग्रेटर देखना है कि उन दोनों कंपैरिजन करके कौन नंबर बड़ा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ टू नंबर्स एंड चेक विच नंबर इज ग्रेटर। एक हमारा प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम
to input two number and check which number is greatest। ओके स्टूडेंट, आपको क्या करना है, इस प्रोग्राम में दो नंबर लेने हैं और चेक करना है कि कौन सा नंबर आपका ग्रेटर है। तो चलते हैं स्टूडेंट, आप देखते हैं इसकी प्रोग्रामिंग बनाते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू एंड देखते हैं किस तरह से प्रोग्रामिंग बनानी है और हम डिफरेंट बॉक्स का यूज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, स्टार्ट बॉक्स का यूज करना है। आप क्या करोगे, स्टार्ट बॉक्स का यूज करोगे आप। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे आप, इनपुट बॉक्स लोगे आप। इनपुट में क्या करोगे आप, दो नंबरों को लोगे आप। ए को लोगे ना आप, ए और बी को लोगे आप ना। क्लियर, आप यहाँ पे इनपुट लिख सकते हो आप, ए कॉमा बी। फिर आप क्या करोगे, इसके बाद आपको डिसीजन बॉक्स लेना है आपको, क्योंकि आप डिसीजन ले रहे हो ना कि अगर ए बड़ा होगा तो आपका ए प्रिंट करे, अगर बी बड़ा है तो आपको बी प्रिंट करे। तो आप दो डिसीजन लेते हो। पहला डिसीजन ये रहता है आपका, इज, या फिर यहाँ पे ऐसे सिंपल सा लिखो आप कि ए ग्रेटर देन बी। यदि ये ट्रू होता है, ये यस हो जाएगा यहाँ पर, एंड यहाँ पे ये दो ही डिसीजन बनेंगे, यस या फिर नो आपको बनेगा। यदि ये यस होता है तो आपका क्या आउटपुट आना चाहिए, कि आपका प्रिंट क्या करना चाहिए, आपका ए इज ग्रेटर देन बी। क्लियर। फिर यदि आपका ये फॉल्स हो जाता है तो ये नीचे आएगा नो में, एंड फिर ये चेक करेगा क्या आउटपुट इसका क्या आएगा हमारा, या फिर आप इसे चेक करा सकते हो आप यहाँ पर। क्लियर, आपको चेक कराना हो तो यहाँ पे आप दूसरा एडिशन लगा दो या चेक करो, यहाँ पर आप एक और लगा दो, क्योंकि हमें दो लगेगा ना। आप यहाँ करना चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, आप एक और कंडीशन देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। यहाँ पे आप क्या करोगे, ब्रेक ग्रेटर देन लिखाओगे, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे कर दो। इसमें यहाँ कोई जरूरत नहीं है इसको करने की, ये बॉक्स लगाने की। आप यहाँ केवल लिखो ये, क्योंकि भाई ये तो फॉल्स हो गया। अगर ये फॉल्स हुआ तो क्या प्रिंट करना चाहिए हमारा, तो यहाँ पे आउटपुट विंडो लगा, आउटपुट बॉक्स लगा दो और प्रिंट करा दो हमारा क्या चाहिए। अब प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, ये होगा। और उसके बाद क्या होगा कि यहां पर इसी के नीचे यहां पे लिख दे रहे हैं हम, आपको प्रोग्राम क्या करेगा, इन कर देगा। ठीक है, ये यहां ऐसा कर हूं, यहां से आपको प्रोग्राम प्रिंट आ गया। आपका जब आउटपुट आएगा भाई क्या है, तो हमारा प्रोग्राम एंड होना चाहिए। और सपोज यदि ये ट्रू हो जाता है तो यहाँ पे आगे क्या होगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ से आपको क्या करेगा, ये प्रोग्राम को यहाँ से आपके प्रोग्राम को क्या करेगा, एंड कर देगा। तब ये हमारा प्रिंट नहीं करेगा। तुरंत आया, चेक किया ए ग्रेटर देन, तुरंत हमारा क्या आएगा कि प्रिंट करेगा ए इज ग्रेटर देन। ठीक है ना, ए इज ग्रेटर देन बी, ये तुरंत प्रिंट करेगा और प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। इस तरह से हम प्रोग्राम को बनाते हैं। ओके फ्रेंड, तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं आपके इस वीडियो लेक्चर्स में, एंड फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में
अब हमको स्यूडो कोड के बारे में बताएंगे। ये आपका फ्लो चार्ट का था केवल, एंड स्यूडो कोड के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता ही दिया है। और अब उसके बारे में हम और थोड़ा सा डीपली जानेंगे एंड उसकी हम प्रोग्रामिंग को देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए हम इतना रख रहे हैं। थैंक यू सो मच।